हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, एचडीबी फाइनेंशियल और बात करेंगे संभव स्टील ट्यूब्स के बारे में। इन दोनों आईपीओ का दोस्तों आज क्या आने वाला है। आज आने वाला है दोस्तों अलॉटमेंट। किस तरीके से हमको चेक करना है कि हमको आईपीओ अलॉट हुए हैं या नहीं हुए, ये हम बात करेंगे। कौन सी वेबसाइट से कितनी बजे तक अलॉटमेंट पता चल सकता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ याद रखिएगा 740 रुपीज़ का एक शेयर आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। 20 शेयर्स मिलेंगे आपको एक लॉट के अंदर। 12,500 करोड़ का ये दमदार बड़ा आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिला। पहले दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल और संभव स्टील का मैं आपको बताता हूँ कि अलॉटमेंट के चांसेस क्या है, फिर हम बात करेंगे कौन सी वेबसाइट पे चेक करना है। तो दोस्तों इस आईपीओ में क्यूआईबी पोर्शन 58.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, एचएनआई पोर्शन 10.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन एचएनआई में दो कैटेगरी होती है, बिग और स्मॉल। तो बिग एचएनआई में मोटा मोटी मान के चलिए कि हर 2.5 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि 5 अगर व्यक्ति ने बिग एचएनआई में अपना एप्लीकेशन लगाया तो 2 को अलॉटमेंट शॉर्ट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 6.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ये पोर्शन। तो ऑलमोस्ट स्मॉल एचएनआई में 6 में से एक को अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। रिटेल जरूर दोस्तों 1.5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, बट एप्लीकेशन वाइज 0.91 टाइम्स का सब्सक्राइब हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि दोस्तों एप्लीकेशन वाइज फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाया। यानी रिटेल में अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो आपको अलॉटमेंट कंफर्म मान के चलिए। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि आपने बिड गलत नहीं लगाई हो, अदरवाइज आपको अलॉटमेंट तो पक्का मिलेगा ही अगर आपने रिटेल कैटेगरी के अंदर अपनी एप्लीकेशन डाली है। इसके अलावा एम्प्लॉय पोर्शन 6 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। और अदर्स कैटेगरी करीबन जो शेयर होल्डर कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं वो 4.5 गुना सब्सक्राइब हुई। शेयर होल्डर में जिसने भी 5 लॉट लगाए हैं उसको 1 लॉट कंफर्म मिलता हुआ देखने को मिलेगा। जिसने ऑलमोस्ट 9 लॉट लगाए हैं उसको 2 लॉट कंफर्म मिलते हुए देखने को मिलेंगे। और 13 लॉट जिसने लगाए उसको हो सकता है कि 3 लॉट भी मिल जाए। अभी ये कंफर्म नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन है कि 13 लॉट वाले को 3 लॉट कंफर्म मिल सकते हैं, बट वो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट ये बात साफ है कि अगर आपने 9 लॉट लगाए या फिर ज़्यादा लगाए तो आपको 2 लॉट तो पक्का मिलने वाला है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जिसने 4.5 लॉट से कम, मतलब 4.5 तो लग नहीं सकते, मान लीजिए जिसने 5 लॉट से कम लगाए उनको पॉसिबिलिटी याद रखिएगा थोड़ी सी लो बनेगी, बिकॉज फिर लॉटरी हो जाता है। बिकॉज जिसने 1 लॉट लगाया तो उसके चांसेस ऑफ गेटिंग एन अलॉटमेंट वो लॉटरी के हिसाब से फिर तय होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अलॉटमेंट के चांसेस रहने वाले हैं किस आईपीओ में, एचडीबी फाइनेंशियल में। अब हम दोस्तों बात करते हैं संभव स्टील के बारे में, फिर हम बात करेंगे कौन सी वेबसाइट पर चेक करना है। सो फ्रेंड्स, संभव स्टील ट्यूब्स आईपीओ भी याद रखिएगा, जो अलॉटमेंट आएगा 82 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। 182 शेयर्स मिलेंगे आपको सिंगल लॉट के अंदर। इस आईपीओ को भी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला था। क्यूआईबी से 66 टाइम्स, एचएनआई से 33.88 टाइम्स। अब बिग एचएनआई में जिसने भी लगाए, बात ध्यान रखिएगा हर 7 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ देखने को मिलेगा बिग एचएनआई के अंदर। स्मॉल एचएनआई 30 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। रिटेल 8.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बट एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है वो ऑलमोस्ट 7.35 टाइम्स के आसपास है। तो रिटेल में अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो हर 7.35 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ देखने को मिलेगा। एम्प्लॉय 5.7 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो इस तरीके से याद रखिएगा अलॉटमेंट के चांसेस रहने वाले हैं किस में, संभव स्टील में। तो ये तो दोस्तों हमने समझ लिया कि अलॉटमेंट के चांसेस कितने कितने हैं। अब बात करते हैं कौन सी वेबसाइट पर चेक करना है। तो देखिए दोनों के लिए एक वेबसाइट है, वो है दोस्तों बीएसई की। अब बीएसई वेबसाइट पे आपको आना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टेटस ऑफ इशू एप्लीकेशन, उस पर नीचे आइएगा, फिर इक्विटी दिख रहा होगा, इक्विटी पे क्लिक कर दीजिएगा। इक्विटी पे क्लिक करने के बाद देखिए साइट एक बार आप कह सकते हैं रीलोड हो जाती है। और उसके बाद आपको नाम ढूंढना है यहाँ पर किसका, आपको नाम ढूंढना है संभव स्टील का और एचडीबी फाइनेंशियल का। ये दोनों नाम आपको दिख रहे हैं। अभी बात ध्यान रखिएगा, बीएसई की वेबसाइट पे जो आईपीओ अभी भी खुले हुए हैं उनके नाम भी दिखाता है, जैसे कि इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज यहाँ पे आप देखिए दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अलॉटमेंट आउट हो चुका है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये बीएसई पे भी लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। बट ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप बीएसई पे अपनी एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी एप्लीकेशन भी बीएसई पे ही हो। अगर आपकी एप्लीकेशन एनएसई पे लगी है तो फिर आपको बीएसई पे याद रखिएगा नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाएगा। तो सिर्फ बीएसई वाली एप्लीकेशन ही बीएसई पे चेक हो सकती है, एनएसई पे अलग तरीके चेक होता है, बट वो अपने आप में बहुत टायरिंग प्रोसेस है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। अब मान लीजिए मैंने बीएसई पे एप्लीकेशन लगाई है और मैंने सेलेक्ट कर लिया एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को। फिर इसके बाद दोस्तों एक और बार अगर आप देखेंगे साइट रीलोड हो जाती है और यहाँ पर आपको अपना नाम मतलब एप्लीकेशन नंबर और पैन नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको अपना मान लीजिए पैन नंबर जो भी वो फिल कर दीजिएगा। और उसके बाद फिल करने के बाद आई एम नॉट रोबोट जो कैप्चा होता है उसको क्लिक करना है, सर्च पे जाना है। अभी ये बात ध्यान रखिए, अगर आप चेक करें जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट 3:45 के आसपास हो रही है। इसका मतलब ये है कि अभी तक अलॉटमेंट आउट नहीं हुआ है और दिखा देगा आपको नो रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अलॉटमेंट मिला नहीं है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी तक अलॉटमेंट जो है वो वेबसाइट पे प्रोसेस नहीं हुआ है। देखिए अलॉटमेंट कब तक आता है, अलॉटमेंट का मेजरली अगर आप देखेंगे तो टाइम है 10 PM के बाद।
अब क्योंकि देखिए एचडीबी फाइनेंशियल बड़ा आईपीओ था तो कहना मुश्किल है कि कितने बजे तक अलॉटमेंट आएगा, लेकिन संभव स्टील का अलॉटमेंट मुझे लगता है कि 10 बजे से लगाकर 11 बजे के बीच में आ जाना चाहिए। मैक्स आप 11:30 ले सकते हैं उसमें आ जाने से संभव स्टील का। अब ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों आईपीओस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रार है, तो सबसे बेस्ट वेबसाइट होती है दोस्तों रजिस्ट्रार की। तो पहली रजिस्ट्रार की जो वेबसाइट है वो है दोस्तों MUFG इन टाइम, जिसको पहले लिंक इन टाइम भी बोलते थे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो MUFG इन टाइम है इस पर अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का। अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर जो लेटेस्ट नेम दिखा रहा है वो कल्पतरू का दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी तक दोस्तों जो एचडीबी फाइनेंशियल का नाम है वो नहीं दिखा रहा है। कब तक आएगा वही मैंने आपको बताया, 10 से 11 बजे के बाद। याद रखिएगा अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर दिख रहा है, एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, क्लाइंट आईडी दिख रही है, अकाउंट नंबर दिख रहा है। इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है पैन का। पैन को आप क्लिक करिए, फिल करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है कि नहीं लगा है। वहीं जो अलॉटमेंट हमको चेक करना है संभव स्टील का, वो आएगा दोस्तों केफिनटेक पे। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट नेम दिखा रहा है वो दोस्तों अब्राहम फूड्स का दिखा रहा है, जो एक SME आईपीओ है। यानी अभी तक यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अलॉटमेंट आउट नहीं हुआ है किसका, संभव स्टील का। वही 10-11 बजे के आसपास सीबी आउट होगा। यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन है, एप्लीकेशन, डीमैट, पैन। सबसे ईजी ऑप्शन है पैन नंबर डालिए, फिल करिए, एंटर अपना पैन करिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। ये तीनों वेबसाइट्स की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि दोस्तों इन दोनों आईपीओस की ग्रे मार्केट में अभी एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मतलब एचडीबी की ग्रे मार्केट भी इट्स अराउंड 68, वहीं एलनबेरी की 58। तो आई थिंक अच्छी बात है कि दोनों ग्रे मार्केट बढ़ती हुई दिख रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अलॉटमेंट कितने तक आएगा और आपको कितनी उम्मीद है अलॉटमेंट आने की, ये भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।